हेलो हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। सब बच्चों कैसे हो आप सब। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं। कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का एक बहुत प्यारा सा बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन आज आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। समझना ध्यान से, क्या लिखा है? बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या मतलब है कहने का? जैसा कि आप जानते हैं ना बच्चों कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अच्छा, जब लाइट ट्रेवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या बोला मैंने? कि जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब वो अपना पाथ जो है थोड़ा से डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? चलिए यहाँ पे आपको छोटे से एक कंसेप्ट समझाते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये बता दूं, एक छोटा सा ग्लास स्लैब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक छोटा सा ग्लास स्लैब ले रखा है, ग्लास स्लैब, जो कि एक डेंसर मीडियम पर काम करेगा। यहाँ पर अगर आपका एयर है, ये जो मीडियम है ये आपके लिए एक रेयर मीडियम बनेगा और ये वाला क्या बना रहेगा? ये वाला एक डेंसर मीडियम है। अच्छा, जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो ये देखा गया है कि आने वाली रेज को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। सुनिए ध्यान से कि जब आपकी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, रेयर मीडियम से डेंसर, ये रहा आपका सरफेस का नॉर्मल। तो हुआ क्या कि लाइट को बेटा जाना बिल्कुल सीधे चाहिए था। फिर सुनना क्या कह रहे हैं कि लाइट को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में आई है, लाइट थोड़ा से नॉर्मल तरफ क्या कर गई है? डिफ्लेक्ट कर गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? वापस से ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है वापस से कहाँ निकल रही है? एयर वाले मीडियम में जा रही है दोबारा से। ये कौन से मीडियम है आपका? ये आपका रेयर मीडियम। हुआ क्या कि जब रेयर से डेंसर में आई है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करी है, और वापस से जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जा रही है। और इसे हम लोग कहते हैं, क्या मालूम है? इसे कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इमरजेंट रे। और ध्यान देना कि इमरजेंट रे और ये जो आने वाली रे थी, ये दोनों आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती है। कैसी होती है बेटा? पैरेलल होती है और कभी भी मीट नहीं करती। एक बात आप ध्यान सुनना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी निकल के आती है इसे कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखना ध्यान से, क्या बता रहे हैं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या कर जाती है? डिफ्लेक्ट कर जाती है। यहाँ पे क्या हुआ? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और जब डेंसर से वापस रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा बेटा, बात समझिएगा, जितना ज़्यादा इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आता है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या निकल के आता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। क्लास 10th के हिसाब से बताओ तो क्लास 10th में इतनी ही जानकारी सफिशिएंट होती है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में आएंगे हमें इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन भी होता है और इसकी हम क्या करते हैं? इसकी हम लोग वैल्यूज भी निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से भूलना नहीं मेरी बात को, और अच्छे से रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ना है।
और अगली क्लासेस में हम लोग आगे बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक के बारे में कि क्या है रेयर मीडियम, क्या है डेंसर मीडियम। अच्छा ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है मालूम है, क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो लाइट की बेंडिंग फिनोमेना हुई है ना, ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। क्या मैंने बोला कि लाइट की जो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने के कारण लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली बात करूँ तो मान लेते हैं यहाँ पर यदि रेयर मीडियम जो आ रही थी इसकी वेलोसिटी v1 कह दे रहे हैं, और डेंसर की बात करें इसकी वेलोसिटी v2 कह दे रहे हैं। तो बेटा बात समझिए ध्यान से, अगर मैं v1 और v2 को आपस में कंपेयर करूँ ना, तो v1 वाली की वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है और डेंसर में क्या होती है, कम होती है। तो इसी बात पे बच्चों जुड़े रहिए लगातार और आने वाली सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करने वाली है। और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ एक नए नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बच्चों, ठीक है।